नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था केंद्र सरकार को कि दिल्ली के कोटे में जो 582 मैट्रिक टन के बाद ऑक्सीजन बचती है वो ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जाए जहां पर अभी फिलहाल ऑक्सीजन की कमी है और जो राज्य अभी फिलहाल ऑक्सीजन के लिए मदद मांग रहे हैं वहां पर दिल्ली के कोटे से जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो दे दी जाए, क्योंकि दिल्ली को फिलहाल अभी 582 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत है। एक वक्त पर दिल्ली में 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी दिल्ली सरकार ने और एक दिन उन्हें ये डिमांड जो है उनकी पूरी भी हुई थी। केंद्र सरकार ने एक दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को प्रोवाइड की थी। हालांकि उसके बाद ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन अभी दिल्ली को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो जितनी जरूरत है दिल्ली में उससे ज्यादा है और इसी वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा केंद्र सरकार को कि वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उनके खाते में है, उनके कोटे में है, वो दूसरे राज्यों को दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब जो ये बात कही है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है दिल्ली में जो हालात बदले हैं। अप्रैल के महीने में दिल्ली में कोरोना के कहर की तस्वीरें हम देख रहे थे, जो भयावह तस्वीरें नजर आ रही थी। किसी को भी दहशत हो सकती थी क्योंकि हर तरफ मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे। हॉस्पिटल्स में उनको बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, आईसीयू में दाखिला नहीं मिल रहा था और इस वजह से एक पैनिक की सिचुएशन थी दिल्ली के अंदर। लेकिन अब अगर मई महीने की बात करें तो हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। 13 मई को दिल्ली में 10,000 के करीब आंकड़े दर्ज हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में काफी बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। एक वक्त पर 34 पर पहुंच गया था दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट, जो अब घटकर करीब 14 पर आ गया है। ऐसे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से केंद्र सरकार को ये कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा उनके कोटे में ऑक्सीजन है वो दूसरे राज्यों को दी जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अब जिस तीसरी लहर के बारे में बात हो रही है, जो थर्ड वेव आने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की बात सामने आ रही है विशेषज्ञों के द्वारा कि जो तीसरी लहर है वो सेकेंड वेव से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। दिल्ली में हालांकि कहा जा रहा है कि जो पीक था वो निकल चुका है। अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए दिल्ली में, लेकिन अब जिस तरह से केसेस में डिक्लाइन आया है उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ दिख रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा था कि हालात अब पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। आंकड़ों में ये बात साबित होती है। लेकिन साथ ही साथ जो अच्छी चीज दिल्ली सरकार की तरफ से हुई है वो यही हुई है कि हालात को बेहतर करने में जो काम किया है, अगर हम ऑक्सीजन बेड्स की बात करें और जो सप्लाई ऑक्सीजन की हुई है उसकी बात करें तो उसकी वजह से काफी कुछ यहाँ पर हालात बेहतर हुए हैं। अभी दिल्ली में अगर बात की जाए तो आईसीयू बेड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी है और अभी खाली बेड्स भी अवेलेबल है। 200 से ज्यादा आईसीयू बेड्स अभी दिल्ली में खाली दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से थर्ड वेव को लेकर एक लगातार बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में तीसरी लहर जिस तरह से उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, उसको लेकर क्या दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद है? क्योंकि दिल्ली में हमने अप्रैल के महीने में जो त्रासदी देखी है कोरोना की, उससे हर कोई भयभीत है और एक बार फिर से हालात जो बेहतर हुए हैं उसके बाद हर किसी की यही इच्छा है कि जो दिल्ली में अब बेहतरी की तस्वीर दिखाई दे रही है वो अब दोबारा से खराब ना हो, अब दोबारा से ऐसा कोई मंजर देखने को ना मिले दिल्ली वालों को जहां पर परिवार के लोग बिलख रहे हैं। उन्हें अपने परिवार के लोगों के लिए अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन के अलावा अगर बात की जाए दवाइयों की, इंजेक्शन की, आईसीयू में एडमिशन की, वो तमाम जो परेशानियां दिल्ली वालों ने पिछले दिनों में झेली हैं वो दोबारा से ना झेलनी पड़े, इस बात का भी दिल्ली सरकार को खास ख्याल रखना होगा।